लेकिन ये मत सोचो कि व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार गया, ये टाइम बर्बाद हो गया। ये सोचो कि ये टाइम परिवार के साथ बिताऊंगा और 2021 में पैसे के साथ बिताऊंगा। बिल्कुल। पैसा कमाना अगली साल, इस बार क्या कमाना है? परिवार, रिश्ते, संबंध, प्रेम। क्योंकि जो आदमी बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो परिवार के साथ टाइम नहीं दे पाता। नहीं भी दे पाता। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र का सिद्धांत है कर्म का, वो ये कहता है कि जो फाइल अभी तक क्लियर नहीं हुई है जी, आपको वो फाइल आने वाले टाइम में क्लियर करनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कामधेनु स्कूल नागौर। कामधेनु स्कूल नागौर में चल रही ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का तरीका, गूगल पर कामधेनु की वेबसाइट www.kamdhenunagor.com सर्च करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन कोर्सेज ओपन होगा, जिसे सबमिट करने पर आपको स्कूल कोड, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। उसके पश्चात पुनः वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डाउनलोड करके संबंधित कोर्स में जाकर ऑनलाइन वीडियो शूटेड क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। वेलकम इन कामधेनु नागौर। निदेशक दौलत राम सारण। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयानंद साइंस एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल सांजू डेगाना। डेगाना तहसील का एकमात्र विद्यालय जिसमें अटल टिंकरिंग लैब की सुविधा उपलब्ध है। सत्र 2019-20 में कक्षा 12th साइंस में 97% और 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण प्रतिभाएं, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब्स, उच्च योग्यताधारी, अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक टीम, संस्कारों के साथ सफलता को प्राप्त करने का एकमात्र स्थान। दयानंद स्कूल सांजू। निदेशक राजेंद्र प्रसाद वैष्णव। महाराज जी, अपने वर्तमान में देखा है कि बड़े बड़े अफसर और जिसको अपन बड़ा अफसर मतलब जिले के हिसाब से देखें तो जिलाधीश, कलेक्टर महोदय है, और वो भी कभी कभी ऐसा तनावग्रस्त हो जाता है घर की और कुछ कारणों से, समस्याओं से, कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। ऐसी खूब युवा है, महिलाएं हैं, ये आत्महत्या का एक ट्रेंड, वो पंखे से लटक गए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या निदान हैं? मैंने पिछले काफ़ी समय से ऐसी खबरें भी काफ़ी पढ़ी है, यदा कदा भी आती रहती है, और ज़्यादा तो मुझे उतना उसका नहीं मालूम खबरों का, लेकिन मैन हेडिंग में कई बार पढ़ते हैं कि अफसर ने आत्महत्या की है। हाँ, एक सबसे बड़ी वजह इस ज़माने में यह है कि आजकल लोगों में सहन शक्ति खत्म हो गई जी। मतलब पहले जो लोग कहते थे किसी को कुछ तो सहन कर लेते थे, सुन लेते थे। आजकल आप बच्चों में भी देखो ना, तो छोटी छोटी बातों पर बच्चे जो हैं वो ऐसे ऐसे चिड़चिड़ापन हो गया है। माता पिता ने कुछ जोर से कह दिया तो भी सीधा एक ही है, मर जाऊंगा जी। हाँ, वो एक धमकी मतलब एक धमकी भी और उस वजह से डर बैठ जाता माता पिता के मन में, माता पिता भी डर के मारे नहीं बोलते नहीं। आज मैं आपको बताऊं कि शिक्षा जगत में भी जी, शिक्षक लोग भी ज़्यादा कुछ बच्चों को क्यों नहीं कहते, इसीलिए नहीं कहते कि कुछ तो उधर से माता पिता आ जाते हैं लड़ने के लिए, आपने मेरे बच्चों को ऐसे कैसे कह दिया। उधर से बच्चे भी थोड़े वो हो जाते हैं, निरंकुश। हाँ जी। और भयबिन होए न प्रीत। बिल्कुल। जबकि शिक्षक अपना फर्ज निभाएगा, वो तो उसका धर्म है। हाँ, उसका धर्म कि है। बच्चे को सुधारना है तो मुझे थोड़ा डंडा भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसको लोगों ने गलत वे में ले लिया। ऐसे ही सरकार ने भी कोई कानून इस प्रकार के बना दिए, ऐसे बना दिए। मैंने थोड़ा बहुत कि भाई आप कुछ कह नहीं सकते वो नहीं। और कुछ खान पान और इस तरह की सीरियल और ये जो आए ना टीवी पे जी, जिनमें यही सब दिखाया जाता है, लड़ाई झगड़ा टंटा, कभी सास और बहू की लड़ाई है, कभी बाप बेटे की लड़ाई है, तो बेटे बच्चे जो हैं उन्होंने भी वही नेचर अडॉप्ट कर लिया, वो ऐसा वातावरण ऐसा ही बन गया, स्वीकार कर लिया उसको। तो वो भी ऐसे सामने बोलने लग जाते हैं सहन, और सहन शक्ति और तो कम और प्रेशर हो गया ज़्यादा। जी। आप बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, हालांकि वो मैं उनकी गुणवत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा जी। वो अच्छे हैं, योग्य हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़े, सब ठीक है, लेकिन कभी कभी इतना प्रेशर आ जाता है, सहन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कई बार ये गलत कदम भी उठा लेते हैं। जबकि मैं तो एक बात कहता हूँ जी कि
आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र का सिद्धांत है कर्म का, वो ये कहता है कि जो फाइल अभी तक क्लियर नहीं हुई है जी आपको वो फाइल आने वाले टाइम में क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे मैं युवाओं को समझाता हूँ तो कहता हूँ कि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वीडियो डाउनलोड करना है, जी। ऑनलाइन वीडियो डाउनलोडर भी हो गया। मान लो किसी कारण से वो वीडियो डाउनलोड होते हुए रुक गया, कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, तो ऐसे एडवांस फीचर वाले सॉफ्टवेयर हैं जी कि 25% डाउनलोड बाकी था, बाकी 75% हो चुका था, तो वो अब जब लाइट आएगी तो 75% से आगे करेगा। आगे का डाउनलोड जी। करेगा, उसको वो सेव कर लेता है। पर फाइल वो पूरी करेगा जब लाइट आएगी तब। लाइट आएगी तब, हाँ वैसे ही या कई बार इंटरप्ट फाइल होती है जी तो उसको वापस रिलोड करना पड़ता है। वैसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। बिल्कुल। मेरे जीवन में कर्म के हिसाब से मेरे को इतना भोगना था, वो मैं दुखी होकर के भोगा नहीं, मैंने सोचा मर जाऊंगा, खेल खत्म। वो खेल खत्म नहीं होता, बिल्कुल अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा और जो % बाकी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही वो बात है। भोगने तो है ही मेरे को, भोगने थे ही तो उसको तो फिर आत्महत्या करके मैं उसको डबल क्यों करूं? डबल क्यों इससे अच्छा कि इसी जीवन में भोग लूं। और फिर मैं एक बात क्या करता हूं कि तूफानी लहरें हों, अंबर के पैरे हों, पूर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हों, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पुनः पाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। जी, बिल्कुल परेशानियां तो आएगी, पतझड़ तो पेड़ को भी आता है, लेकिन आप पेड़ से भी गए बीते हो गए क्या? क्योंकि मैंने अब तक नहीं देखा कि किसी पेड़ ने पतझड़ के कारण आत्महत्या की हो। बिल्कुल नहीं की। तो इंसान इतना कमज़ोर है क्या? उसको भी पतझड़ आता है तो वो भी धैर्य रख कर के इंतज़ार करता है कि आज पत्ते गए हैं तो कल पत्ते आएंगे, बिल्कुल सही बात कूंपलें है। फूटेगी, मैं फिर से हरा भरा होऊंगा, फिर से मेरे फल आएंगे, फिर से छाया दूंगा लोगों को। इस उम्मीद में वो जिंदा रहता है और हरा भरा होता ही है। तो आज अपने भी अगर कोई समस्या ऐसी है, दुख के दिन है तो हैं, लेकिन पतझड़ है तो क्या हुआ, बसंत भी आएगा, फिर से हरे भरे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कोरोना के काल में भी लोगों को कहता हूँ कि घबराने की बात नहीं है, इसको भी आप पॉजिटिव लीजिए। रतन टाटा ने अभी एक बात कही थी, अपने भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जी तो उन्होंने कहा कि 2020 में कमाई को भूल जाओ, व्यापार तो नहीं चलेगा, लेकिन ये मत सोचो कि व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार गया, ये टाइम बर्बाद हो गया। ये सोचो कि ये टाइम परिवार के साथ बिताऊंगा और 2021 में पैसे के साथ बिताऊंगा। बिल्कुल। पैसा कमाना अगली साल, इस बार क्या कमाना है? परिवार, रिश्ते, संबंध, प्रेम। क्योंकि जो आदमी बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो परिवार के साथ टाइम नहीं दे पाता, नहीं भी दे पाता, और मजबूरी भी होती है कि उसको ज़्यादा जाना पड़ता है बाहर। बिल्कुल। कोई बात नहीं, अभी तो परिवार के साथ सारी जितनी भी शिकायतें थी उनकी पूरी कर देनी। बिल्कुल। पत्नी के साथ टाइम बिताओ, बच्चों के साथ टाइम बिताओ, माँ से बात करो, ये और फिर अगले साल की तैयारी भी करो। बिल्कुल। पर ये मत सोचो कि मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं। हर सूरज को भी एक दिन में 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। वो अस्त होता है शाम को, लेकिन वापस अगले दिन उदय भी होता है। बिल्कुल। वो इस उम्मीद में ही जाता है। तो ऐसे अपने को हमेशा मजबूती होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये युवाओं के लिए, बाल कवि बैरागी की पंक्तियाँ हैं, बैरागी जी की। जी उन्होंने एक जगह बहुत सुंदर लिखा है, बहुत एक युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनेगी ये पंक्तियाँ, कि है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से, जी इस लड़ाई को लड़े हम कौन से हथियार से। तभी एक नन्हा दीप बोला, मैं उपस्थित हूँ यहाँ, जी रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहाँ, बस आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें, आप खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। बहुत बढ़िया। आप अंधियार से यारी मत निभाओ, बाकी तो मैं हूँ दीपक, तुम्हारे घर में उजाला कर दूंगा, और रोशनी के लिए एक दिया ही काफ़ी है, वो काफ़ी है। तो उन्होंने कहा कि बस आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें, आप खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। यदि अंधियारा है तो इस तरह चीखो नहीं, कायरों की भीड़ में नारे नए सीखो नहीं, तुम रणांगण में खड़े हो, युद्ध कौशल खुद चुनो, आहुति खुद की लगाओ, संविदा भी खुद बनो, सूर्य अपने आप ही समय पर आ जाएगा, इस भ्रम में ये अंधेरा सारे देश को खा जाएगा। मतलब खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को तैयारी करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने 2 पंक्तियां इतनी अच्छी लिखी, उन्होंने कहा कि ये घड़ी नहीं है बिल्कुल शांति और संतोष की,
सूर्य निष्ठा होगी गगन के कोश की। लोग कहते हैं ना सूर्य जाएगा तब अंधेरा जाएगा, तो सूर्य तो आकाश का मामला है, वो तो आकाश में रहता है, आवे नहीं आवे नहीं आवे, और अपन उसके भरोसे थोड़ी बैठे। बिल्कुल। वो ठीक है आता है, हाँ, लेकिन नहीं आया तो क्या, नहीं आया तो क्या, हम बैठे थोड़ी रहेंगे। हाँ बिल्कुल। खुद पर तो भरोसा करें। तो ये घड़ी नहीं है शांति और संतोष की, सूर्य निष्ठा होगी गगन के कोश की, लेकिन ये धरती का मामला है, घोर काली रात है, जिम्मेदार कौन है ये सभी को ज्ञात है। रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे, दीप निष्ठा को जगाओ अन्यथा मारे जाओगे। बिल्कुल। और फिर उन्होंने लिखा, एक बार सूर्य के सामने भी उन्होंने शिकायत रखी, तब सूर्य ने जो जवाब दिया वो भी उनकी एक कल्पना है, बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने सूर्य से जरा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा जी। आपके रहते भी इतना अंधेरा, आप तो सूरज हो। एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तो वो तमा कर दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बिल्कुल, ये है। तब आदमी आत्महत्या का नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा, वो जीवन की नई यात्रा के बारे में सोचेगा। और मैं सब मेरे मित्रों से भी यही कहता हूं कि आप भी कभी घबराना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहना। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप डर होता है तो आदमी सारी संभावनाओं के रहते भी वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो निडर होकर के आगे बढ़ता है तो भले ही किस्मत ने 99 द्वार बंद किए हों, पर 100वां द्वार तब ईश्वर तुम्हारे लिए खोलता है कि ये बंदे में ताकत है, मैं इसके लिए खोलूंगा। बिल्कुल, जो उम्मीद रखेगा उसके लिए। तो मैं एक बात कहता हूँ कि आप खुद पर भी विश्वास करो और खुदा पर भी विश्वास खुदा पर भी विश्वास करो। पर मैं कहता हूँ खुदा से पहले खुद पे करो। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। बिल्कुल, मतलब खुद में जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक भगवान पे क्या भरोसा होगा। खुद पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास, ये उनका एक है, अमृत वचन भी है, अमृत कथन तो वो भी है। आगे बढ़ा है। बिल्कुल महाराज जी, ये जो टीवी सीरियल्स की आपने बात की, जिसका आपने जिक्र भी किया, तो ये कितने इसमें भागीदारी निभाते हैं, या ये जो अभी वर्तमान में संस्कृति बिगड़ी है, माताएं बहनें भी ऐसे एपिसोड उनके तय, उसके अंदर ज़्यादातर मैंने जो अभी लॉकडाउन के तहत देखे उसमें एक भी मुझे ऐसा नहीं लगा जो एपिसोड परिवार को जोड़ने वाला आता है। सारे के सारे लगभग उसके अंदर या तो सास बहू की और कुछ न कुछ चुगली कर रही है, या फिर आपस में ननद और भुजई आपस में कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है, या देरानी जेठानी होती है वो कर रही है कहीं ना कहीं मिस्टेक, या कहीं ना कहीं मतलब उसका परिवार का किस प्रकार से और टूट सकता है, इस प्रकार के ही वो उसके अंदर षड्यंत्र चलते रहते हैं। तो इससे मतलब क्या माताओं बहनों को वो किस हद तक कैसे देखने चाहिए, या बिल्कुल ही एकदम ही इनको हटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मतलब इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये सीरियल आदि तो मैं ज़्यादा देखता तो नहीं हूँ, मुझे वो ज़्यादा इतनी कहानियाँ सब पता नहीं है, लेकिन यदा कदा समाचार और पत्रों में कई बार कोई सीरियल खबरों में होता है, कभी अपने विवाद के कारण भी होता है। तो अभी भी जैसे कोई आर्मी मैन के ऊपर कुछ हाँ बोल दिया तो उसके अंदर वो आया था, कमेंट्स आ गया था उस सेना पर। हाँ तो मतलब कुछ भद्दा दृश्य, हाँ भद्दा दृश्य दिखाया गया, हाँ, वो ड्रेस पहन करके वैसा किया गया, इसलिए तो सेना, भारत की सेना जिसने देश की रक्षा के लिए एक संकल्प लिया है, संकल्प वो यहाँ से जाता है भारत का सैनिक, तब भी वो ये सोच करके जाता है कि मेरी माँ की गोद नसीब नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मरूंगा तो भारत माँ की नसीब तो गोद होगी। वो ये संकल्प के साथ जाता है। और चरित्र निर्माण की बात हमारे संस्कारों में है, हमारे शास्त्रों में है, और उसमें किसी सैनिक को या किसी सैनिक की पत्नी को चरित्र से घिरी हुई बताना अपने आप में ये बेहद शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और इस प्रकार के सीरियल बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर भावनाएं क्या आएगी। बिल्कुल। मैं तो उससे भी आगे बढ़कर एक बात, बहुत चूंकि युवाओं से जब चर्चा करता हूँ, मैं अलग से मेरी कथाओं में युवाओं का सेमिनार करता हूँ, रहता है घंटे 1.5 घंटे का। तो मैं उसमें खास बात कहता हूँ कि आज का युवा भटका हुआ क्यों है, जबकि उसको इंटरनेट दे दिया गया, मोबाइल, गूगल, ये वो सब मिल गया। आज कितना प्लेटफॉर्म उसको मिला है। आप विचार करो कि अपने तो ऋषि मुनियों की बात अपन पहले पढ़ते थे कि वो ऋषि मुनि वहाँ ध्यान करते थे और ध्यान में उनको वहाँ का दृश्य दिख जाता था। बिल्कुल।
अपने तो बस की बात नहीं थी, अपने बस की बात नहीं थी, लेकिन नहीं, इस टेक्नोलॉजी ने वो करके दिखा करके दिया दिखा दिया है। कि आप यहाँ बैठे हो, हाँ, बैठे बैठे within देख लेते हैं। 1-2-3 सेकंड का फर्क आ जाए अलग बात है, लेकिन लाइव आ जाता है। सेम का सेम दिख जाता है, जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ दिख रहा है, पूरी दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं। तो अपने लिए तो ये एक बड़ा एक चमत्कार ही है, चमत्कार है बिल्कुल। लेकिन उसका भी लोगों ने गलत फायदा उठाया। आज पता लगाया कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, इतना इंटरनेट, इतना ज्ञान, फिर भी छोरे वैसे के वैसे। फिर तो इसका कमजोर, मतलब ज्यादा वहाँ कमजोर। चेंज जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ चेंज कुछ नहीं यहाँ हुआ। नहीं हुआ, उसको जो ज्ञान लेना था वो नहीं लिया। वो नहीं लिया। तो 70% पोर्न फिल्म्स चल रही है, बिल्कुल चल रही है। 70% जो है इस तरह के दृश्य देख रहे हैं, बिल्कुल। तो उसकी वजह से लड़कों के दिमाग वहीं पर अटके रह गए और ज्यादा खराब हुए हैं ऐसे देखे तो। और खराब ही हुए, क्योंकि पहले वो कम एक से कम ये एडिक्शन हो गया। हाँ, पहले कम से कम ये प्लेटफॉर्म नहीं था देखने का। हाँ, तो अब वो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा हो हो गया गया। है। और दूसरा ये हुआ कि उस बच्चे के दिमाग में जो एक साइकोलॉजी की तरह, साइकोलॉजिस्ट की तरह अगर अपन देखें, हाँ, तो किसी एक गलत बात को अगर ज़्यादा जगह दे दी दिमाग में, तो अच्छी बात के लिए तो आपके पास समय नहीं रहा, या वो हाँ, वो उसके अंदर ही उलझा पावर भी रहता नहीं है। रहा हाँ, कि बिल्कुल आप कुछ अच्छा सोचेंगे। वो हर अच्छे में भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ कोई, ढूंढेगा, हाँ, नेगेटिविटी उसके दिमाग उसी में को रहेगी। वो हाँ, टारगेट करता है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि उसने वही वातावरण देखा है। बिल्कुल। ऐसे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर जागना है और विरोध अगर करने का आपको अवसर है तो आप ऐसी चीज़ों का विरोध करो कि इंटरनेट से ऐसी सामग्री हटाई जाए। हाँ, बिल्कुल। और आज इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आज इतना बड़ा ये जो इंटरनेट का जाल है, अंदर का जाल, इंटरनेट, इसका मतलब जी, यही है। जी, तो इस जाल में हम कहाँ फंसे जा रहे हैं, उन फंसने वाली चीज़ों को हटा दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। आज दुबई में जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ नियम है, उन नियमों में आप ये नहीं चला सकते, आप ये नहीं चला सकते, आप ये नहीं देख सकते, आप वो नहीं देख सकते। सरकार ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि बिल्कुल, आपको इंटरनेट पर यही सामग्री मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी, ताकि बच्चे बिगड़े नहीं। बिगड़े नहीं। हमारा देश तो बहुत बड़ा भी है, फिर एजुकेशन की ज़रूरत भी है, तो वो गलत चीज़ों की तरफ तो सहज ही अट्रैक्ट हो जाता है, हो जाता है बिल्कुल। और उसको अच्छी रास्ता चीज़ों के लिए तो बार बार उसको कहना पड़ता है। बिल्कुल, तो कितना नुकसान हो रहा है। बहुत अधिक। और फिर घरों में भी आप देखो तो वो जो सीरियल में बंगले बताए जाते हैं, जिस तरह के मकान, जिस तरह का स्ट्रक्चर बताया जाता है, किसी का मान लो बंगला बन रहा है तो वो लोग उसको नकल करके बनाते हैं। वो उस सीरियल में कैसा बंगला था, पापा आपने तो वैसा बनाना है, जी, मेरे रूम ऐसा होना चाहिए, उसका रूम, सबके अलग अलग रूम। अलग अलग रूम। अब अलग रूम में दरवाजा बंद किया, वो छोरा अकेला पता नहीं क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या मतलब है, उसका क्या मतलब। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ज्ञान तो चाहिए, लेकिन एक बात मैं ये भी अनुभव करके बात कह रहा हूँ कि समय से पहले अधिक ज्ञान भी आदमी को नुकसान देता है। नुकसान देता है, बिल्कुल बात जी, ये बहुत बड़ी बात समय कही से आपने, पहले कोई ज्ञान बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। आज हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि शादी कब होगी, जब भाई तुम योग्य हो जाओ, योग्य हो जाओगे, सही बात है। शारीरिक तौर भी, हाँ, शारीरिक तौर पर भी और संबंध निभाने के तौर पर भी, बिल्कुल। तब तो वो शादी सार्थक है। नहीं तो नाबालग की शादी करोगे तो क्या होगा। वही, और वो बच्चा तो जो जानता ही नहीं, वो उन चीज़ों को देख रहा है अभी, तो फिर युवा कैसे बन पाएगा, उसका क्या विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास, भी नहीं हो शारीरिक सकता, विकास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो सकता है। और इन लोगों ने यही प्रयास किया है, वेस्टर्न कल्चर ने या दूसरे विदेशी लोगों ने, कि कैसे भी करके भारत के चरित्र को बर्बाद किया, बर्बाद करना, बर्बाद करने के लिए ये चीज़ें परोसी जाती है। जी, एडवर्टाइज के अंदर भी इन चीज़ों को लोगों ने शामिल कर लिया है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद हो। ये एक तरह से मोबाइल क्रांति जो आई है, वो एक तरह से सकारात्मकता की दृष्टि से देखे तो उसका यदि उपयोग सही दृष्टि से लेवे तो अच्छा है, सही दृष्टि से करें, अच्छा है। लेकिन इसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक तरह से इसका गलत उपयोग जो हो रहा है, दुरुपयोग कह सकते हैं, वो बहुत अधिक हो रहा है। उसके लिए या तो कोई ऐसा कोई कैंपेन चले, या घर वालों की इतनी समझ बढ़ जाए कि वो अपने बच्चों को किस अभी प्रकार से आपको उसका, पता हो तो एक इंस्टाग्राम पे एक न्यूज़ आई थी कि इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने ग्रुप बनाया और हाँ बनाया, ओ दिल्ली के अंदर हुआ ऐसा, और बिल्कुल। वो जी न्यूज़ चर्चा पर किसके बारे में कर रहे हैं, रेप के बारे में, रेप के बारे में कर रहे हैं कि रेप कैसे करने का, मतलब उसकी वो योजना बना रहे हैं। तो हद है, ये सब के लिए थोड़ी दिया था बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म। और वो भी कोई सामान्य बालक नहीं है, गांव के बालक नहीं थे, वो तो बड़े बड़े एजुकेटेड परिवारों के से थे, जिन्होंने ऐसा एक ग्रुप बना करके ये सब जोड़ और दिया ये था, सब बातें अभी कर रहे बीच में ये न्यूज़ आई थे। थी। हाँ, तो इससे अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि साहब हमने जो है इसके लिए उम्र निर्धारित कर दी है, ये कर दिया, ये तो सारी खाली बहानेबाजी होती है। ये तो बिल्कुल उम्र तो लेकिन तुम उसमें तो खुला परोस रहे हो,
बिल्कुल परोस रहे हैं, सही बात है महाराज जी। तो ये तो सीधा सामने दिख रहा है कि सीधा भारत की संस्कृति के ऊपर हमला हो रहा है। भारत की संस्कृति पर, युवाओं पर, बच्चों पर, ये तो मतलब पूरा। और वो सीरियल कहाँ है बिल्कुल जो परिवार के साथ बैठ करके देखे जाते थे? आज रामायण चली लॉकडाउन में, तो इसने पुनः विश्व रिकॉर्ड बनाया। और जैसा देखता है बच्चा वैसा सीखता है, वैसा देखें भी खूब सारे दृश्य आ रहे हैं अभी। हाँ, अभी दृश्य आ रहे हैं। मोबाइल पर जैसे कोई बैठा है, लव कुश की रामायण गा रहे हैं बच्चे, बड़ा कुछ जो आनंद है वो आता है। धनुष्मान चलाने का वो वीडियो बना रहे हैं, हनुमान जी का वो गदा घुमा रहे हैं। हाँ, गदा। इसका अर्थ है कि सीरियल्स का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। बच्चे, मैं कहता हूँ बच्चे बुरे नहीं है जी, बच्चा तो कोरा कागज है। कागज है, आप कागज पर गीत भी लिख सकते हैं और गाली भी लिख सकते बिल्कुल। हैं। उनको परोसा क्या जा रहा है, वैसे बन जाते हैं बच्चे। बस वो वही आप है। उसको गुलाब जामुन परोसोगे तो गुलाब जामुन ही खाएगा। आप अपने जमाने की बात करो, आप जब छोटे थे जी, तब अपने को मंदिर में क्या मिलता है? मखाना। हाँ, मखाना मिलते तो हैं, अपन मखाने से खुश थे, अपन ने कभी बिल्कुल। चॉकलेट की मांग नहीं की। मांग ही नहीं की, आज शुरुआत ही घर में चॉकलेट से होती है, बिल्कुल होती है। तो वो उसको मखाना की ऑफर करोगे तो वो कहेगा नहीं, मेरे को तो चॉकलेट ही ला करके दो। इसका मतलब परोसते क्या हो वो मैटर करता है। तो अभी और थोड़ा मैं एक बात और कहता हूँ कि आज भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो इनसे भी, सीरियल से भी दूर रखना। दूसरा, चरित्र निर्माण करो। आज बिल्कुल। स्कूल में, घर में, परिवार में इस तरह से एक माहौल खड़ा करो, ताकि मैं तो खुद यहाँ पे बच्चों से संस्कार शिविर और ये सब करवाऊंगा। हाँ, अच्छा। तो उसके माध्यम से क्या है कि उन बच्चों को ये सीखने को मिले जो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, देखा ही नहीं, जो माहौल में कभी रहा ही नहीं। बिल्कुल। और ये जिस दिन होगा उस दिन काम बन जाएगा। हमारे भारत की एक बेटी है, बहन कविता तिवारी करके, अच्छा, उसने बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी इसके बारे में। हाँ, है, कवियत्री है जो। हाँ, वो कवियत्री है। उसने कहा कि कुछ पंक्तियां हैं उसकी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। बिल्कुल। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बिल्कुल, ये है भारत। आपको कवि भी बन जाना चाहिए था। कवि, आप कविता तो कहते ही हैं लगभग। हाँ, आपकी वो खुद तो कथाओं का जब कथा प्रभाव होता है तो वो तो खैर ईश्वर बुलाता है। ईश्वर बुलाते तब। बिल्कुल, ये स्थितियां सुधारने के लिए इस प्रकार से बच्चों में बहुत जरूरी भी है महाराज जी। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि अपना भारत है वो आत्मनिर्भर भारत बने, और आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब गांव आत्मनिर्भर होंगे, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, या भारत की अधिकतर जनता है वो गांवों में निवास करती है। तो आत्मनिर्भर कैसे बने? अपन जब सामान्य रूप से पहले चर्चा कर रहे थे, भाई वो केर अपने ही इस राजस्थान में होता है, तो वैसा और क्या कर सकते हैं, या आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़े अपन? नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के इस योजना का स्वागत करता हूँ, ये जो इन्होंने अभियान शुरू किया। और ये सारी चीज़ें राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने वाली बातें। बिल्कुल। आम व्यक्ति इसमें शामिल हो, और उनका तो सिर्फ प्रेरणा देना है, लेकिन काम तो आम नागरिक को ही करना है। बिल्कुल। उन्होंने कहा लोकल वोकल को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो अब लोकल जो चीज़ें हैं उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। जैसे छोटी सी बात है, अब जैसे कि अभी कोरोना के काल में जैसे ये काढ़ा है तुलसी का, ये जो सूंठ और अदरक और ये तुलसी के पत्ते और ये, तो जिसको अपने यहाँ उकाली भी कहते हैं अपने राजस्थानी में, तो इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। अब ये उकाली अमेरिका वालों को क्या पता, ये जापान वालों को नहीं पता होगा, लेकिन ये चीज़ वहाँ तक जानी चाहिए। बिल्कुल, इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। आप विचार करिए कि पिज़्ज़ा क्या था? कुछ नहीं, चाइना का, या चाइना का है शायद, ये चाइनीज फूड बताते हैं, जो भी जहाँ का मुझे मालूम नहीं, अपना भारत का नहीं है, लेकिन भारत का नहीं। तो वहाँ उनके लिए तो वो लोकल था, पर उसकी उन्होंने ब्रांडिंग की। बिल्कुल की। और ऐसे की कि आज भारत के आदमी ने उसको खाना शुरू कर दिया, तो कि मेरे को तो वही चाहिए, पिज़्ज़ा और बर्गर और ये वो। तो आप क्यों नहीं उकाली का ब्रांडिंग करें, ताकि अपने देश का आदमी रोजगार भी पाएगा, हिंदुस्तान का नाम भी आगे आएगा। और ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे कैर को ले लो आप, तो कैर है अपने राजस्थान में होता है, वो और कहीं नहीं होता, लेकिन उस कैर का बम्बई, चेन्नई, जब हम लोग वहाँ जाते हैं, बेंगलोर में बहुत बड़ा महंगा भाव में वो बिकता है, लेकिन यहाँ के आदमी को, किसान को इस बात का नहीं पता।
और नए उसको भाव मिलता है, और ना उसको वो भाव मिलता है जिस भाव से वहाँ के लोग बेचते हैं बेचते हैं। हाँ। जाता था आखिर यहीं से वो, और जाता यहीं से, क्योंकि वो और जगह होता ही नहीं, और जगह होता नहीं। वो जाता यहीं से। तो क्यों नहीं उसके लिए किसान थोड़े से जागरूक हों, या किसान के जो लड़के हैं अभी का जो जो मॉडर्न किसान है बिल्कुल, वो इस पर थोड़ा काम करे, और उसको जो है ऑनलाइन मार्केट पर और सीधा सिर्फ डायरेक्ट बेचे शायद ग्राहक उसको को। डायरेक्ट बेचे या उसको जोड़े, तो उससे बहुत अच्छा हो सकता है। उससे क्या होगा कि भारत की ऐसी चीज़ें हैं, जड़ी बूटी से ले लो आप, मतलब मैं अभी, मेरे एक भक्त हैं हमारे सूरत में, अच्छा वो आपके नागौर जिले के हैं, अच्छा, और कल ही वो यहाँ आए थे, मालाराम जी, जगदीश जी, हमारे वहाँ आंसू जी, वो हैं खोजा परिवार। तो उन्होंने सूरत के अंदर MD मार्ट करके वो खोला है, शॉपिंग सेंटर, अच्छा, जैसे ये मॉल की तरह। तो सब चीज़ बिकती है, तो अपने अच्छे भक्त हैं, उसकी ओपनिंग वगैरह करने के लिए भी हमको बुलाया था। अच्छा, तो मैंने वहाँ देखा कि और सारी चीज़ें तो है, लेकिन उस जगह पर साफ लिखी हुई है कि भाई गांव की सांगरी, अच्छा, और सांगरी पैक है उसमें, अच्छा, उसकी एक ब्रांड बना दिया उसका ब्रांड भी। बना दिया उसको, अच्छा कि ये सांगरी। अब जो सूरत में रहने वाले अपने लोग हैं राजस्थानी, जी, वो लोग वहाँ पे खरीदने आते हैं कि यार सांगरी यहाँ सूरत में तो और कहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी, और वो आदमी यहीं से लेके जाता है, यहीं से गाँव के लेकर खेत जाता, से। बिल्कुल। फिर मैंने देखा कि वो पूरा मिट्टी, ये जो अपनी मिट्टी नहीं होती बालू रेत, अपने राजस्थान में दोरों की मिट्टी बहुत दोरों की शानदार मिट्टी है और कहीं नहीं शानदार है, मिलती, और मिलती नहीं है। वो पूरी मिट्टी वहाँ पे लेके गए उसको बेचते होंगे, उसको बेचते हैं, पैकिंग करते होंगे हाँ, उसको फिर। पैकिंग करते हैं, अच्छा। और बाकायदा कहते हैं भाई ये शुद्ध आपकी मिट्टी है, इसको मिट्टी है, पूजा में पूजा में लोग काम यूज करते लीजिए, हैं। बिल्कुल। वो प्लस वो जो बनाते हैं अपने होली दिवाली पे, हाँ, कुछ रंगोली वगैरह हाँ, सजाते रंगोली हैं वगैरह आदमी, बनाते उन हैं, चीज़ों में काम लेते हैं। तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव था उनका, बिल्कुल। मैंने इन चीज़ों को ये सराहा। नवाचार करने वाला किसान ये कोई भी कर नवाचार, सकता है, ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता मतलब है। मिट्टी भी बिकती है, बिकती है, यदि बेचने वाला चाहिए वो तो। बेचने वाला चीज़। हाँ, तो किसान मित्रों, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ मैं, तो आपके कोई भी पौधा नहीं लगता होगा, कम से कम खेजड़ी तो अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष है, बिल्कुल लगता है। तो उसके बाद आप खेजड़ी को लगाकर खेजड़ी तो हमारे यहाँ तुलसी के बराबर पूजनीय मानी गई, पूजनीय मानी गई है। बिल्कुल तुलसी के बराबर है वो, उसको संविदा भी माना गया है, हाँ। यज्ञ में भी उसका उपयोग होता है। बिल्कुल होता है ना, तो ये तो कम से कम कर ही सकते हैं किसान, सामान्य रूप से। और बाकी अपना चलिए, मारवाड़ी आदमी बिना सांगरी रह सकेगा? हाँ, वो तो जट फेलड़ो है बटे सांगरी ले, ले बिल्कुल। हाँ, तो इस पहुंच बनाओ आप तो। बिल्कुल। तो प्रवासी जो ग्रामवासी होते हैं, जो बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, धंधा करते हैं, आपसे भी अनेकों ऐसे भक्त जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ग्राम विकास में उनका क्या क्या सहयोग हो सकता है? जैसे अभी आपने बताया भाई सांगरी की एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही कोई दूसरों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना जितने चाहेंगे? व्यापारी लोग बाहर रहते हैं अपने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के, मैं उन लोगों से कई बार मिलता भी हूँ और प्रेरणा भी देता हूँ। मैं कहता हूँ आप अपने गाँव में भी विकास के कार्य में योगदान दें, और वो देते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग तो ऐसे भी हुए जो जिनको राजनीति में भी अवसर मिला, अच्छा। कई ऐसे अच्छे विचार के लोग हैं जो सरपंच बने। हाँ, अभी जैसे मान लो, मैं अभी ये लॉकडाउन के जस्ट पहले मेरी कथा पूरी हुई थी केशवना गांव में। अच्छा। तो मैं वहाँ का उदाहरण दूं आपको कि वहाँ पे जो सरपंच साहब हैं वो दूसरी बार आ गए, पहले भी हुई थे और अभी भी वापस वही बने जी। उन्होंने गांव का बहुत अच्छा विकास किया, और इतना मतलब आमतौर पर देखा नहीं जाता कि गांव में तो ठीक है वही टूटी फूटी सड़कें होंगी, हाँ, लेकिन वही वहाँ पे ऐसा। उन्होंने सड़कें अच्छी बने। दूसरा वो फुहारे लगाए ऐसे जैसे मुंबई शहर में लगे हो। अच्छा, वो उसको सौंदर्यीकरण दिया उसको। लाइटिंग, उसका अच्छा, इतना सौंदर्यीकरण अच्छा किया गांव का, मेरा तो अच्छा, दिल बहुत खुश हो गया देख के। तो ये प्रवासी फुहारे- भूमिका अपनी निभा सकते हैं अच्छी। फुहारे लगाए, फिर लाइटिंग लगाई, फिर अच्छा। उन्होंने गार्डन तैयार किया कि भाई गांव के लोग आए, घूमें, योग करें, या गांव का कोई ऐसा योग प्रशिक्षण देने वाला हो, बिल्कुल, शिक्षक, उसके लिए भी वो उन्होंने आ जाए व्यवस्था की। और अच्छा, सब गांव के लोगों को जोड़े और सुबह सुबह योग वगैरह करे। नहीं तो बच्चे के लिए जैसे जैसे कई हमारे गांव के बच्चे हैं जो आर्मी में जाते हैं, हाँ, तो उनके लिए जो जाने चाहते हैं, वो प्रयास भी करते हैं, तो उनके लिए जैसे ये ट्रैक वगैरह अच्छा, बनाना दौड़ है, के। अच्छा, विद्यालय के अंदर ये व्यवस्था होनी है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था होनी है, ये सारी चीज़ें। प्याऊ है, उसने प्याऊ भी बहुत अच्छी बनाई। अच्छा, एक बाड़मेर जिले का गांव है, शायद बाड़मेर जिले का ही है, सवऊ पदम सिंह, अच्छा, वहाँ मेरी कथा थी। तो वहाँ के सरपंच साहब थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने आरओ लगा दिया, आरओ जो होता है हाँ, प्लांट, पानी को शुद्ध करके RO और प्लांट, फिल्टर पानी करता है वो। पीने का। तो वो लगाया उन्होंने, और आज वहाँ पे अच्छा पानी मिल रहा है सबको। पानी मिल रहा हाँ, बिल्कुल, फ्लोराइड युक्त नहीं मिल करके बिल्कुल और शुद्ध, फ्रेश, एकदम बढ़िया पानी मिल रहा है, मिनरल वाटर। यानी प्रवासी चाहे तो वो अपने गांव की दशा और दिशा चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर क्योंकि उनसे उनके पास में कुछ है, करने के लिए भी है। एक यूट्यूब पर मैंने देखा था, पिपलांतरी गांव है, बिल्कुल है।
आपने भी वहाँ देखा होगा। उन्होंने प्रवासियों से ही वो बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ के सरपंच और प्रवासी विशेष रूप से उन्होंने अपने बलबूते पर ही खूब करने की उन्होंने कोशिश सबसे की ज्यादा है। काम पेड़ लगाने का किया। पेड़ लगाने का वो किया। सरपंच साहब है, उनकी शायद बेटी शांत हो गई थी और इस तरह से उनको प्रेरणा मिली। प्रेरणा बेटी मिली। के जाने के बाद कि अब मेरी बेटी ने, तो उन्होंने क्या किया कि वृक्ष लगाने का काम किया। और जी। उनके गांव में वो खानवान है, तो उसकी डस्ट वगैरह इतनी उड़ती थी, पूरे गांव को वो हाँ धूल एकदम जैसे। पड़ा था ऐसे। हाँ उसके बाद उसका अब तो जाए फिर तो उन्होंने बहुत। क्या किया, लोगों से कहा कि भाई जिस घर में बेटी जन्मेगी उसके नाम का एक पेड़ होना, ठीक है। बिल्कुल। और जितनी बहनें हैं गांव की, उनके साथ पेड़ से रिश्ता जोड़ा कि पेड़ तुम्हारा भाई है। भाई है, बिल्कुल ऐसा कुछ करके। और उन्होंने और बहुत अच्छा किया रक्षाबंधन है। पर उसको वो रक्षा सूत्र बांधे, बांधा। बिल्कुल। तो अब इतना वो भावनात्मक ले लिया ना उन्होंने मुद्दा। हाँ। तो जो बहनें ससुराल चली गई वो आती हैं और उस पेड़ को आज भी वो रक्षा सूत्र और बांधती उसको हैं। ऐसे वो गले लगती बिल्कुल हैं संकल्प और लेती है उसको संकल्प बचाने लेती का भी। और हमेशा और जो उसका लड़कियां हैं छोटी छोटी, तो वो तो पेड़ को पानी पिलाती कि वो हमारा बिल्कुल भाई है। बिल्कुल भाई है। और बहुत अच्छा और है। इतना हरा भरा कर दिया भी उन्होंने पूरे गांव को, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये हर कोई- जगह कोई वहाँ पेड़ चीजें है। बहुत अच्छी प्रेरणा देने उनकी तो और टीवी पर भी आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा उस गांव के बारे में तो जरूर जाने। और मैं मेरे हर कथा में ये कहता हूँ कि आप कम से कम 2 वृक्ष तो लगाएं, 5 लगाओ, 10 लगाओ, ज़्यादा लगाओ, अच्छा आप है। तो और एक अभियान के रूप में भी लेते हैं। और वहाँ यदि ऐसा कोई मौसम रहता है तो आप लगवाते भी। मैं मैंने खुद लगवाता ने हूँ। मेरे प्रत्यक्ष। पास ऐसे उदाहरण भी हैं प्रभु, कि जैसे कि मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई कम से कम 2 वृक्ष तो होने चाहिए। बिल्कुल। एक की बजाय 2 क्यों कहता हूँ मैं? ये कहता हूँ कि भाई एक वृक्ष तो यूँ कि एक पेड़ तो आदमी मरे जने बालन में अच्छा, लाग काम जाए, आता ही है वो। वो जलने में काम आ जाएगा, तो वो तो जल जाएगा आपके पीछे, और वो शाश्वत सत्य भी है कि आएगा ही काम। वो तो आना ही आना। बिल्कुल। तो आप 2 लगाओ ताकि वो एक यादगार बने। एक यादगार बने। और दूसरा जो है, मैं बारिश का जब ये समय होता है ना, चौमासा का समय, तब जहाँ आयोजन होते हैं तो वहाँ मैं लोगों से कहता हूँ कि अभी अवसर है, आप यहाँ भी जो वृक्ष लगाओगे वो पनप जाएगा। पनप जाएगा। तो उसको कोई 100, 200, 500 ऐसे। लगवाते भी हैं आप। एक गांव है खारडिया गांव, अच्छा। तो वहाँ खारडिया गांव के अंदर मेरी बहुत साल पहले कथा हुई थी। तब तो वो हमारे मार साहब थे वहाँ पे, द्वारका प्रसाद जी, उन्होंने करीब 1100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया अपने विद्यालय में। वो खुद शिक्षक अच्छा। हैं। उन्होंने 600 पेड़ तो लगा लिए, पनपा भी दिए अच्छा। पूरा भी। स्कूल का मैं देखा, अभी मेरे पास मेरी कथा थी तो मैं देखा तो एकदम पूरा हरा भरा हो गया। अभी जहाँ कथा थी वो है हनुमान जी का कोई मंदिर है। अच्छा। तो जिस खेत में जगह कथा थी ना, तो मैंने कहा भाई ये ज़मीन तो ऐसे ही पड़ी है, कोई काम नहीं आती। मैंने कहा क्यों नहीं इसको कथा के लिए यादगार बना दिया जाए? तो क्या गुरुदेव? तो मैंने कहा इसको, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान बगीचे के नाम से यहाँ पेड़ लगा दो, इसको बगीचा वाटिका बना दो, फर्स्ट क्लास। तो तुरंत युवा लोगों ने टीम बनाई और सारे के सारे युवाओं ने संकल्प लिया कि हाँ गुरुजी आपने कहा तो ये काम हम करें। बिल्कुल। उन्होंने छोरों ने जितने भी कि 1500, 2000 जितने पेड़ यहाँ लगेंगे हम लगाएंगे, और और शुरू कर दिया उन्होंने।